हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं कि निफ्टी के अंदर जो लेवल्स थे 24420, वहाँ पर बाजार लगातार एक रेजिस्टेंस दे रहा था और उस रेजिस्टेंस को आज निफ्टी ने क्लोज किया है उस लेवल के ऊपर। तो निफ्टी 50 के अंदर एक भयंकर तेजी की उम्मीद टेक्निकल चार्ट को देखने वाले लोगों ने लगा दिया है। लेकिन हमारा मानना ये है कि देखिएगा, ये तेजी हो सकता है कि अभी कंटिन्यू रहे निफ्टी 50 के अंदर, लेकिन निफ्टी 50 में जो भी तेजी हो रही है उसको जानने से पहले एक बात आपको जानना ज़रूरी है कि इस बार जो एफआईआईज़ के द्वारा जो भी गेम किया जा रहा है या जो भी हम देख पा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि अब कहीं पर हम ऐसी जगह पर हैं जहां पर कि अब एक बहुत बड़े ट्रैप के अंदर जो तेजी करने वाले प्लेयर्स हैं वो फंसते हुए नजर आएंगे। रीज़न, इंडेक्स मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो सभी शेयर्स के साथ इंडेक्स मैनेजमेंट हो चुकी है और शायद लेवल्स थोड़े से और ऊपर हो सकते थे अगर बैंकिंग के जो प्रोविजनल डेटा हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग होते तो। बट अभी मुझे लगता है कि वो जो डेटा हैं वो इतने कमज़ोर हैं कि वो यहाँ पर जो हमें उनका जो लेवल है ना वो जो है जस्टिफाई नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी एक चांसेस बनते हैं कि यहाँ पर जो एफआईआईज़ के डेटा हैं वो भी इस तरीके से लग रहे हैं कि जैसे कि बड़े प्लेयर्स जिसमें एफआईआईज़ हैं और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक ऐसी पोजीशंस बना रहे हैं कि यहाँ पर जो बाइंग है भाई, जिसके अंदर जितना दम है उतना खरीद लो। यानी कि एक ओवर ऑप्टिमिज्म जो है बाजार में दिखाया जा रहा है। और हमेशा ऐसा होता है कि देखिएगा, पैसा बड़े ट्रेडर या इन्वेस्टर का बनता है लोअर लेवल से, और यहाँ पर जो स्थिति है वो स्थिति में ऐसा लग रहा है कि जो ग्रीड है वो बहुत ज़्यादा है इस समय पर, और उसी का फ़ायदा जो है एफएनओ के जो ट्रेडर्स हैं वो शायद उठाएंगे। और यहाँ पर एक जबरदस्त तरीके से जो है एक बाइंग इंटरेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम थोड़ा सा आज से 10-12 दिन बाद आगे देखें, बजट के बाद की देखें, या इवन जो बाकी पीरियड्स बचा हुआ है इस साल का उसको अगर हम देखें, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जितनी भयंकर ग्रीड इस समय पर दिखाई जा रही है, उस ग्रीड के अंदर बड़े प्लेयर्स शायद अपनी ऑप्शंस के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर एक ऐसी पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं जहां से कि बहुत ज़्यादा लालची जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं उनको ट्रैप किया जाएगा। और यहाँ पर एक अच्छी करेक्शन हमारे को देखने के लिए मिलेगी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का पैटर्न चल रहा है वो अभी पिछले अगर हम 3 या 4 दिन की स्पेशली बात देखें तो खींचतान करके निफ्टी को मैनेज किया जा रहा है। हो सकता है कि जिस तरीके से आज क्लोज दिया है एक बार और थोड़ी सी तेज़ी जो है बनाई जाए यहाँ पे, और जो लोग बच गए हैं भाई खरीदने से उन सबको माल दिया जाए। तो यहाँ पर एज ए कॉन्ट्रा व्यू हमें लग रहा है कि ये जो इलेक्शन रिजल्ट के बाद जो गिरावट आई और उसके बाद जो तेज़ी बनी, उस तेज़ी के अंदर जो भी ये बड़ी गिरावट थी इलेक्शन के समय पर, उसके बाद जो ये तेज़ी बनी है उस तेज़ी के अंदर जो है अब सबको बैठा दिया जाएगा। और शायद बाज़ार फिर अभी और थोड़े समय साइडवेज हो सकते हैं और हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बड़े प्लेयर्स पोजीशंस बना रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि जो महीने का अंत है, जब हम महीने के एंड में पहुंचेंगे और इवन आगे बीच में थोड़े से बाउंस आए, एक फूल हमें ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि जिस चैनल के अंदर बाजार ट्रेड कर रहा है अभी, उस चैनल को तोड़कर नीचे आने की संभावना है। बट निफ्टी से पहले मुझे बैंक निफ्टी में कमजोरी नज़र आ रही है। लेकिन बैंक निफ्टी में भी कमजोरी के सामने हो सकता है कि आपको एक बाइंग इंटरेस्ट वहाँ पर भी क्रिएट करके दिखाया जाए। डिपॉजिट ग्रोथ थी नहीं बैंकों की इस बार, अगर हम प्रोविजनल डेटा की बात करें, और कुछ बैंक प्रोविजनल डेटा देते हैं जिसमें स्पेशली जो आज की डेट में टेक्निकली पूरे बैंकिंग स्पेस में सबसे मजबूत चल रहा है वो है आईसीआईसीआई बैंक। अगर आप टेक्निकल पैरामीटर पर किसी भी बड़े बैंक को देखेंगे
तो वो है आईसीआईसी बैंक, जिसमें प्राइस एक्शन भी मजबूत है, टेक्निकल चार्ट भी मजबूत है और सबको ये उम्मीद है कि इसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। लेकिन उसने प्रोविजनल डेटा पेश ही नहीं किए। तो प्रोविजनल डेटा पेश किए नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने की एक्सपायरी निपट जाएगी, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक के जो है रिजल्ट आएंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा नेगेटिव सरप्राइज, प्राइस बेशक से आईसीआई बैंक का तेज चल रहा है, बट मुझे लग रहा है कि इस बार आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट में आपको एक बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज देखने के लिए मिल सकता है। और उसकी संभावना में पूरे ब्रॉडर मार्केट के अंदर जब हम बैंकिंग को देख रहे हैं उसके हिसाब से सिमिलर बात मैंने ऐसे 3 या 4 क्वार्टर पहले गई थी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, जब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 800 रुपये का भाव लगाया था। हालांकि वो 650 रुपये के आसपास चल रहा है, और तब भी मैंने कहा था कि जिस रेट पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ट्रेड हो रहा है उतनी ग्रोथ उसके अंदर नहीं है। और सिमिलरली अभी मुझे लगता है कि अगले 3 से 6 महीने के दौरान हम आईसीआईसीआई बैंक को भी सेम कैटेगरी के अंदर जो है देखेंगे, जहां पर कि एक ओवर पोजीशन जो है आईसीआईसीआई बैंक में बनी हुई है। अगर आज की जो रिजल्ट की बात करें कि भाई देखिएगा, नई नई इंसेंटिव्स जो हैं ऑटोमोबाइल्स को मिल रही हैं स्टेट वाइज भी, और जो ईवी या ग्रीन फ्यूल बेस्ड जो गाड़ियाँ हैं उन पे अगर हम देखें तो आज मारुति सुजुकी उसी कड़ी में दौड़ता हुआ नजर आया। आईसीआईसीआई बैंक में देखिएगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट थे उन रिजल्ट को बेस लेकर आईसीआईसीआई बैंक को दौड़ाया जा रहा है। बट अब मुझे लग रहा है कि ये जो दौड़ है ये ज़्यादा ट्रैप है, और मुझे पूरा बाजार जो है इस समय पर बहुत बड़ा ट्रैप लग रहा है कि जो है एक ऐसा जाल डाला जा रहा है जिसमें जो बहुत ज़्यादा लालची ट्रेडर या इन्वेस्टर्स हैं वो फंस रहे हैं। इस बार फंसेंगे मतलब अभी नहीं दिख रहा आपको, आज से 1.5 महीने बाद हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल बाजार में करेक्शन होती है, आपका बाजार नॉर्मल नहीं चल रहा है, आपके बाजार में अबनॉर्मलिटी है। और अबनॉर्मलिटी में होता क्या है कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है देखने के लिए मिलता है, और शायद उसी की तैयारी जो है एफआईआईज कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल स्पेस है उसमें रिजल्ट जो है मुझे लग रहा है बहुत ही कमज़ोर आएंगे, और वो हालांकि अभी परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन बाज़ार के अंदर जो बाकी सेक्टर्स हैं उनको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आईटी में भी हम कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बाज़ार में लिक्विडिटी इतनी है कि भैया पैसा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और वो पैसा भी आ रहा है जो अब तक नहीं आया था। तो अब वो लालच देख के कि भाई फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं मैं ना रह जाऊँ, भाई तू भी आ जा, तो सबका पैसा भी जो है बाज़ार में मुझे लग रहा है कि आ जाएगा। और वो कुछ लोग अब बजट एंटिसिपेशन में भी पैसा आ रहा है, बट बड़े प्लेयर्स ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब क्या ज़्यादा बड़ी वाली पोजीशंस बना रखी है उन्होंने, और इसका जो इंडिकेशंस हैं वो हमें देखने के लिए मिल रहा है इंडिया विक्स से। तो इंडिया विक्स 14 के ऊपर चला गया दोबारा से। आज जो तेजी वाले जो शेयर्स थे उसमें मारुति सुजुकी, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी, टाइटन, लार्सन। अब जो टाइटन है, टाइटन के भी अगर प्रोविजनल डेटा देखो बहुत ख़राब थे, लेकिन अभी क्या है कि जिसको आप ठोक रहे हो, मंदी कर रहे हो, उसी में बड़े प्लेयर कॉन्ट्रा पोजीशंस लेके एक बार ऊपर ले आएंगे, शॉर्ट वालों की पोजीशन काट के फिर वो दोबारा से खुद अपनी मंदी बना रहे हैं। और आज जो कमजोरी थी वो थी बजाज फाइनेंस में, रिलायंस में, इन्फोसिस में, टीसीएस में, टाटा कंज्यूमर में, श्रीराम फाइनेंस में, ओएनजीसी जैसे शेयर्स के अंदर। इसका तो एडवांस डिक्लाइन देखें तो देखिएगा नेक टू नेक चल रहा है दोनों जगह पर, बढ़ने और घटने वाले। आज एफआईज भी बायर थे, डीआईज भी बायर थे, कल भी एफआईज भी बायर थे, डीआईज भी बायर थे। उसके बाद इंडेक्स फ्यूचर्स में भी आज लॉन्ग पोजीशंस की है एफआईज ने, और स्टॉक फ्यूचर्स में अगर सारे डेटा देखोगे तो आपको लगेगा बहुत ही मजबूत डेटा है। लेकिन एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि जो ऑप्शंस के डेटा होते हैं इसमें तेजी और मंदी दोनों बनती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस की सेलिंग हुई है वो 28,000 करोड़ के, तो जो बाकी डेटा उनके सामने ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसमें से हम ये मान के चलते हैं कि अब इस लेवल पर अगर वो एक जगह पोजीशंस तेजी की बना रहे हैं तो इसमें से तकरीबन 17 से 18,000 करोड़ की जो पोजीशंस हैं वो मंदी की साइड होंगी। उसके बाद अगर हम निफ्टी बैंक में देखें तो निफ्टी बैंक आज जो है थोड़ा सा दिन भर जो है सुस्त रहा, और 52,500 से 52,600 के बीच में पूरा दिन जो है निपटा दिया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 कैंडल्स में निफ्टी बैंक कमज़ोर हुआ है जब से प्रोविजनल डेटा आए हैं। अभी इसमें भी लगता है कि ये इसी तरीके से चलता हुआ रह सकता है, लेकिन कल की एक एक्सपायरी हमें देखनी है, क्योंकि जो चैनल है उसके अगर हम पैटर्न को देखें तो
चैनल के लोअर एंड के ऊपर जो है आज निफ्टी बैंक जो है टच करा, उसी के इर्द गिर्द घूमता रहा। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो एक अच्छे फॉल के लिए हम जो है निफ्टी बैंक में प्ले कर सकते हैं। इसके बाद आईसीआई बैंक जो सबसे मजबूत है आज की डेट पूरे निफ्टी बैंक स्पेस में, वो आज 99 पॉइंट का कंट्रीब्यूटर था पूरे निफ्टी बैंक में। एसबीआई पीएनबी जैसे शेयर्स भी तेज थे, और पीएसयूज के अंदर भी जो प्रोविजनल डेटा वो सब खराब थे अगर हम देखें तो, जहाँ पे वैल्यूशन जस्टिफाई नहीं होती। लेकिन कोटक महिंद्रा, बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयर्स कमजोर भी थे। इसके बाद पुट कॉल रेशियो निफ्टी की न्यूट्रल है, तेजी मंदी दोनों की साइड, लेकिन बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा ओवर सोल्ड लग रहा है, तो यहाँ पर एक स्कोप बन रहा है थोड़ा सा तेजी का। लेकिन कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मुझे लग रहा है काफ़ी जबरदस्त वोलेटाइल सेशन जो है रहेगा। जिस तरीके से आज बिल्कुल चौपी सेशन था बैंक निफ्टी में, कल शायद इस तरीके का चौपी सेशन आपको देखने के लिए ना मिले। अब अगर हम निफ्टी के अंदर ऑप्शन चेन में देखें तो पुट राइटर 24,300 पर नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा 24,400 के ऊपर भी एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है, तो एक अच्छा बेस जो है तेजी वालों को मिल रहा है, क्योंकि नीचे 24,400 24,300 पे अच्छी राइटिंग है। जबकि कॉल राइटर्स कहीं पर भी हैं तो कॉल राइटिंग इतनी है नहीं निफ्टी के अंदर, तो यानी कि जो मंदी करने के लिए कॉल राइटर खड़े हुए हैं वो 24,500 पे है। उसके बाद भी अगर हम 24,600 700 और 800 पे देखें तो कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, बट 24,500 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर निफ्टी के अंदर जो है देखने के लिए मिलेगा। तो अभी कल जो है 24,500 के इर्द गिर्द हो सकता है कि निफ्टी सुबह दिखाए, और यहाँ पर फिर देखना पड़ेगा कि कॉल अनवाइंडिंग होती है या तेज़ी। बट शुरुआती तेज़ी के बाद हमें निफ्टी का जो मूव आएगा वो बैंक निफ्टी पर आएगा, तो बैंक निफ्टी कल जो है निफ्टी की दिशा जो है डिसाइड करेगा। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो 52,500 पे बाजार बंद हुआ है, लेकिन कॉल राइटर एग्रेसिवली आज भी एक बहुत बड़ी पोजीशंस बनाकर खड़े हुए हैं। इसके बाद 52,600 पर भी पोजीशंस हैं, लेकिन कोई खास नहीं। और पुट राइटर देखिएगा बिल्कुल बैकफुट पे है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में केवल 52,500 पर ही पुट राइटिंग है। अगर एक बार 52,500 के नीचे एग्रेसिवली अगर बाजार घंटे 2 घंटे काम करता है तो फिर ये जो 52,400 52,300 की जो पुट राइटर्स हैं वो भी अनवाइंड होते हुए नजर आ सकते हैं। और फिर कहीं पर जो सपोर्ट दिख रहा है वो 52,200 पर है टेक्निकली, और ऑप्शन चेन के हिसाब से 52,000 पे है। अगर हम आज की निफ्टी के अंदर देखें तो जो पुट राइटिंग हुई है वो जबरदस्त हुई है 24,400 एक अच्छा बेस जो है बन गया। तो मुझे लगता है कि जब तक 24,400 होल्ड करेगा, तेजी वाले जो पोजीशंस है वो निफ्टी से नहीं निकलने वाले। और 24,500 अगर तोड़कर बाजार चला गया तो 24,500 के कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे, और फिर बाजार को 24,600 तक लेके जाया जा सकता है। तो यहाँ पर 24,400 से 24,600 की एक रेंज है जिसके अंदर निफ्टी सेटल होगा। अगर किसी भी साइड पर अगर मूव आएगा बड़ा तो वो ऊपर की तरफ हम देखते हैं, पहला जो रेजिस्टेंस है वो 24,500 है। उसके बाद भी अगर जो बाजार खींच लिया तो 24,600 पे अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर 24,600 के बाद भी निफ्टी सस्टेन कर लेता तो फिर तो देखिएगा बहुत बड़ी तेजी जो है हो सकती है, लेकिन चांसेस हमें नहीं लग रहा। हमें लग रहा है 24,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस कल रहने वाला है। निफ्टी बैंक में आज 52,500 के आसपास रहा, लेकिन कॉल राइटर 80,000 कॉन्ट्रैक्ट, 52,600 पर 90,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉल राइटर एग्रेसिवली खड़े हुए, और पुट राइटर 52,500 पे केवल 51,000। तो पुट राइटर्स जो हैं मिस हैं अभी बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में जो संकेत हैं वो थोड़े से कमजोरी की तरफ है। निफ्टी बेशक से थोड़ा सा मजबूत नजर आ रहा हो, बट बैंक निफ्टी काफ़ी कमजोरी के संकेत दे रहा है, और अगर बैंक निफ्टी और कमजोर हुआ तो निफ्टी को भी कमजोर कर देगा। इस बात की बहुत अच्छी संभावना जो है हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।